darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. कहाँ चुप गए हो सब? बाहर आ जाओ ना। देखो, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मुझे अकेले डर लग रहा है। क्या तुम अपनी दोस्त को अकेला छोड़ दोगे? 1985 का साल था। ओडिशा के उस छोटे से गांव में रात जल्दी उतर आती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। बिजली जाने से पहले सड़क की लाइटें अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं, जैसे अंधेरे से कोई इशारा कर रहा हो। हवा तेज चल रही थी, दूर कहीं बादलों की गरज गूंज रही थी और बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरते ही एक भारी गीली सी गंध हवा में फैल गई। कोणार्क के पुराने रास्ते लगभग सुनसान थे। सिर्फ 5 बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। छुपन छुपाई खेलेंगे? छोटू ने उत्साह में कहा। रूही मुस्कुराई। उसकी आवाज बिल्कुल मासूम थी, नरम, हल्की शरारत से भरी। मैं पकड़ने वाली बनूंगी। नरेन तुरंत घबरा गया। पागल हो क्या? मंदिर के अंदर रात को, और ऊपर से लाइट भी नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार अंधेरे में कुछ ज्यादा ही जिंदा लग रहा था, जैसे कोई सोया हुआ जीव जो बस जागने ही वाला हो। जैसे ही वे सब अंदर गए, अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज और मंदिर के अंदर कहीं से टपकते पानी की धीमी ध्वनि। टिप टिप टिप। गिनती शुरू कर, पिंकी ने हंसते हुए कहा। रूही ने आंखें बंद कर लीं। 1 2 3। बाकी बच्चे भागते हुए अंधेरे में गायब हो गए। नरेन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक बड़े पत्थर के स्तंभ के पीछे जाकर छुप गया, नृत्य मंडप के पास। उसने सुना था कि यहां कभी देवदासियां नृत्य करती थीं, लेकिन आज रात वह जगह असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। 9 10, मैं आ रही हूं। रूही की आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर खट, जैसे कोई पत्थर खिसका हो। नरेन ने धीरे से स्तंभ की दरार से बाहर झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि आकृतियां भी साफ नहीं दिख रही थीं। लेकिन फिर उसने रूही को देखा। वह सीधी खड़ी नहीं थी, उसका शरीर टेढ़ा था, कमर एक अजीब कोण पर झुकी हुई, हाथ ओडिसी नृत्य की मुद्रा में जमे हुए। लेकिन वह मुद्रा स्थिर नहीं थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी। क्रैक। आवाज इतनी साफ थी कि नरेन का गला सूख गया। पिंकी, कहां हो तुम? रूही ने मासूम आवाज में पुकारा। दूर से हल्की हंसी आई। यहां। अगले ही पल रूही का शरीर झटके से आगे बढ़ा, लेकिन वह चल नहीं रही थी। वह फिसल रही थी। उसके पैर जमीन को ठीक से छू भी नहीं रहे थे, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई हो। नरेन ने देखा, पिंकी एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे से बाहर आई। भू! पिंकी ने हंसते हुए चिल्लाया। रूही रुक गई। एक क्षण के लिए सब सामान्य लगा। फिर रूही ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, और जब उसने बोला, उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? पिंकी हंस पड़ी। ड्रामा बंद कर। उसके बोलने से पहले ही रूही का हाथ उसके मुंह पर कस गया। अगले ही पल चर्र। आवाज इतनी भयानक थी कि नरेन के कान सुन्न हो गए, जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। पर वह लकड़ी नहीं थी। पिंकी की चीख एक पल के लिए गूंजी, फिर अचानक थम गई। रूही झुक गई। चबाने की आवाज, गीली, भारी। नरेन का पेट मचलने लगा। उसने देखा, रूही का छोटा सा चेहरा अब खून से सना हुआ था। वह खा रही थी, मांस इतना कोमल। उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी रीढ़ की हड्डी झटके से सीधी हुई, फिर उल्टी दिशा में मुड़ गई, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो। नरेन की सांस अटक गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर रूही ने अपना सिर एक असंभव कोण पर मोड़कर अंधेरे में देखा। छोटू। इस बार उसकी आवाज फिर से बच्चे जैसी थी। मुझे मिल गई पिंकी। दूर से छोटू की आवाज आई। सच, मैं आ रहा हूं। नरेन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। रूही धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। उसके हाथ फिर से ओडिसी मुद्रा में उठ गए। उंगलियां टूटते हुए फैल रही थीं। क्रैक क्रैक, जैसे पत्थर घिस रहा हो।
और फिर उसने फिर से कहा। इस बार उसकी दोनों आवाजें एक साथ मिलकर गूंज उठी। आओ, यहां आओ। बाहर निकला। कहां हो तुम लोग? नरेन की आंखें डर से फैल गईं। वह चीखना चाहता था, भाग जा, लेकिन गला जैसे पत्थर हो गया था। रूही बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, एक मूर्ति, एक टूटी हुई नर्तकी। फिर उसका दायां पैर धीरे से उठा, एड़ी हवा में मुड़ी, घुटना पीछे की तरफ टेढ़ा हो गया। कड़क जैसे सूखी हड्डी चटक रही हो, उसने ओडिसी की मुद्रा बनाई। हाथ हवा में तैरते हुए घूमे, कमर सांप की तरह लहराई, और फिर वह नाचने लगी। मगर वह नृत्य नहीं था, वह शिकार था। बारिश की गूंज, गरजते बादल, और उस अंधेरे नाट मंडप में पत्थर की मूर्तियों के बीच एक 10 साल की बच्ची किसी प्राचीन देवदासी की तरह घूम रही थी। उसके पायल नहीं थे, फिर भी छन 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 घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। छोटू रुक गया। रूही, रूही ने पीठ घुमाए हुए ही कहा, मीठी बच्ची जैसी आवाज में, मुझे पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। छोटू हंस पड़ा। मैं जीत गया। वह उसके पास बढ़ा। नरेन ने तभी देखा, रूही के पैरों की दिशा उल्टी थी, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। उसका सिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पूरा पूरा घूम गया। चेहरा अब छोटू की तरफ था, पर शरीर अभी भी उल्टी दिशा में। छोटू जम गया। रूही, उसकी आंखों में अब काला अंधेरा था। फिर गहरी पराई आवाज निकली, बालक, तू स्वयं चला आया। अचानक वह हवा में झटके से उछली। छोटू चीखा, लेकिन उससे पहले धड़ाम, रूही ने उसे जमीन पर दे मारा। नरेन ने सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। चर, कड़क। छोटू तड़प रहा था। रूही छोड़। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। रूही झुकी और उसने छोटू के कंधे में दांत गड़ा दिए। चर रख। मांस फटने की आवाज। खून पत्थरों पर फैल गया। छोटू की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। फिर चबाने की आवाज, धीमी, गीली, भूखी। नरेन रोने लगा, पर आवाज दबाकर। रूही खाते खाते अचानक रुक गई। उसकी गर्दन फिर तड़कते हुए ऊपर उठी। उसने सूंघा जैसे कोई जानवर, फिर बहुत धीमे मुस्कुराई। बाकी दो बच्चे, गौरी और मनु, अब भी छुपे थे। उन्हें शायद कुछ समझ नहीं आया था। दूर से गौरी बोली, इतनी चुप्पी क्यों है? फिर अचानक मंदिर के गर्भगृह की तरफ से ढोल जैसी आवाज आने लगी। धूम धूम धूम। नरेन का खून जम गया। मंदिर बंद था, अंदर कोई नहीं होना चाहिए था, पर आवाज बढ़ती गई और मूर्तियां वे जैसे हिल रही थीं। नरेन ने स्तंभ की दरार से देखा, पत्थर की देवदासियों की मूर्तियों के होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। रूही अब खड़ी नहीं थी, वह चारों हाथ पैरों पर रेंग रही थी, मकड़ी की तरह, तेज, अमानवीय। गौरी को शायद कुछ आहट सुनाई दी। कौन है? रूही ने फिर बच्चे जैसी आवाज निकाली। मैं हूं, डर मत। गौरी मुस्कुराई। मिल गई तू। अगले ही पल अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें खुली। गौरी पीछे हटी। ये क्या? रूही की आवाज अब कई आवाजों में बदल गई। हम नृत्य पूर्ण करेंगे। और अचानक उसका शरीर हवा में घूम गया। ओडिसी की मुद्रा, लेकिन रीढ़ उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। हाथ असंभव लंबाई तक फैल गए, उंगलियां पंजों जैसी, और वह गौरी पर टूटी। चीख, खून, मांस, हड्डी, सब कुछ एक साथ। नरेन कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, बिल्कुल कान के पास। तुम छुपे बहुत अच्छे हो। नरेन जम गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और दरार के दूसरी तरफ, जहां अभी तक कोई नहीं था, एक पत्थर की देवदासी मूर्ति उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लेकिन अब वह मूर्ति नहीं थी। उसकी पत्थर की आंखें खुल चुकी थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। नरेन की सांस वहीं अटक गई। उसका पूरा शरीर बर्फ हो गया। देवदासी की वह पत्थर जैसी स्त्री उसके कान के पास झुकी। उसके टूटे हुए होंठ हिले। अब तेरी बारी है। नरेन चीखना चाहता था, पर आवाज गले में मर गई। अचानक मंदिर के भीतर सैकड़ों घुंघरुओं की आवाज गूंज उठी। छनन छनन छनन, जैसे अदृश्य नर्तकियां चारों ओर नाच रही हों। पत्थरों पर नमी चमक रही थी, लेकिन वह पानी नहीं था, खून था। नरेन भागा, पागलों की तरह, स्तंभों के बीच, टूटी मूर्तियों के बीच, अंधेरे गलियारों में। पीछे से वही आवाज, छन छन छन,
जैसे कोई उसके पीछे नाचते हुए दौड़ रहा हो। फिर रूही की मीठी बच्ची वाली आवाज, नरेन, खेल खत्म नहीं हुआ। वह मुड़ा नहीं, बस भागता रहा, लेकिन अचानक उसके सामने वही गर्भगृह आ गया जहां कोई रास्ता नहीं था। दीवार बंद और पीछे से कदमों की आहट, धीमी, लयबद्ध नृत्य की चाल। वह कांपते हुए मुड़ा। अंधेरे में पहले सिर्फ 2 लाल आंखें दिखी। फिर रूही बाहर आई, पर अब वह रूही नहीं थी। उसका चेहरा आधा बच्ची, आधा काली पड़ी प्राचीन स्त्री। बाल जमीन तक घिसट रहे थे, हाथों की उंगलियां पंजे बन चुकी थीं और उसकी कमर असंभव मुद्रा में मुड़ी हुई। वह मुस्कुराई। छुपन छुपाई में जो आखिर तक छुपा रहे, उसकी आवाज बदल गई। वह कभी लौटते नहीं। नरेन रोते हुए बोला, रूही, तू मुझे जानती है, हम दोस्त हैं। एक पल को उसका चेहरा बदल गया। फिर सचमुच छोटी रूही की आवाज आई, नरेन, भागो। और अगले ही पल उसकी गर्दन तड़ाक से उल्टी घूम गई। भाग नहीं सकता। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। ऊपर से पत्थर गिरने लगे, मूर्तियां जैसे जिंदा होकर उतरने लगी। दर्जनों देवदासियां, पत्थर के पैर, घुंघरुओं की आवाज, सफेद आंखें, सब नरेन को घेरने लगी। रूही ने ओडिसी मुद्रा में हाथ उठाया और सब एक साथ नाचने लगी। वह मृत्यु का नृत्य था, महामृत्यु नृत्य। फिर रूही हवा में उछली, सीधे नरेन पर। उसने आंखें बंद कर ली। एक भयानक चीख, चर्राक। सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर नरेन को पाया, जिंदा पर पागल। उसकी आंखें सफेद, होंठ फटे हुए, नाखूनों से उसने अपने ही सीने पर कुछ उकेरा हुआ था। नृत्य अभी समाप्त नहीं हुआ। गांव वालों ने पूछा, बाकी बच्चे कहां हैं? नरेन सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराता रहा, रूही अभी भी पकड़ रही है। उस रात के बाद हर साल बरसात की पहली अंधेरी रात कोणार्क के नाटमंडप से घुंघरुओं की आवाज आती है। कहते हैं 5 बच्चों में 4 कभी बाहर नहीं निकले और 5वां नरेन 3 दिन बाद गायब हो गया। पर असली डर उससे शुरू हुआ, क्योंकि मंदिर की एक नई पत्थर मूर्ति दिखाई देने लगी। एक छोटा लड़का, डर से जमी आंखें, स्तंभ पकड़े हुए, जैसे अभी भी छुपा हो, और उसके सामने एक नाचती हुई छोटी लड़की की मूर्ति, ओडिसी मुद्रा में, मुस्कुराती हुई। लोग कहते हैं अगर रात को छुपन छुपाई शब्द बोलकर नाट मंडप में जाओ तो एक बच्ची की मीठी आवाज पीछे से सुनाई देती है, मैं आ रही हूं। और फिर छन छन छन। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो अंधेरा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ऐसी कई और सच्ची कहानियां हैं जो दुनिया की नजरों से छुपी हैं। अगली कहानी किस पर होनी चाहिए, कमेंट में बताएं। सबसे डरावने किस्से को मैं अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। मिलते हैं अगले अंधेरे में।